अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। जैसा कि हमारी जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी चल रही थी, ये जो है मैं पहले भी आप लोग को बताया है, दोबारा से बताती चलूँ कि ये जो बायोलॉजी की बुक मैं पढ़ा रही हूँ ये तमाम 9th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी है और इसके अलावा जो भी किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो अभी सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन इंक्लूड होगा। तो ये सब उसके हवाले से है। तो देखिएगा कि जो है किस किस तरीके से जो है वो इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में से किस तरीके के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले आइए इसको पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस हमने कवर कर ली थी। आज हमारा जो है वो टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, अब क्या है कि बायोलॉजी जो है एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो है हमारी कई और ब्रांचेस, कई और साइंसेस जो है वो क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, जो है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, तो जानदारों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जानदारों के केमिकल्स होते हैं, जानदार जहाँ रहते हैं वो होता है, जानदारों के जो है वो उनके लिए हमें मशीनें वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारा जो है इनका अदर साइंसेस के साथ जो है वो लिंक होता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि बायो का अदर साइंसेस के साथ लिंक कैसे है। सबसे पहले हमारा है बायो फिज़िक्स। ठीक है, बायो का फिज़िक्स के साथ लिंक। तो ये क्या है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है और बायो की ब्रांच भी इसको कह सकते हैं, कि जिसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं, लॉज एंड टेक्निक ऑफ फ़िज़िक्स। ठीक है, लॉज पढ़ते हैं, मतलब फ़िज़िक्स ने जो लॉज दिए हैं, जो टेक्निक्स दी हैं, और मतलब जो वो लॉज और टेक्निक जो एक्सप्लेन कर रही हैं प्रोसेस ऑफ लाइफ को। ठीक है, मतलब जो अप्लाई हो रही हैं लाइफ के प्रोसेस को बताने के लिए। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन, इस तरीके की टेक्निक्स के, जैसे मिसाल के तौर पे लाइफ फ़िज़िक्स ने हमें कहा है कि मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर फ़िज़िक्स हमें जो है जब हम जो फूड खाते हैं वो जब हमारी बॉडी में आके हमें एनर्जी दे रहा होता है, तो ये सब हमें किससे पता चला, ये सब हमें फ़िज़िक्स की लॉज से पता चला कि किस तरीके से जो है वो मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मैटर हमारा फूड है और जो है वो क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। तो यहाँ हमें इसको पढ़ने के लिए कि किस तरीके से हमारा फूड एनर्जी बनाएगा, तो इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ़िज़िक्स को पढ़ने की। सेकेंड, उसके बाद है द रेडियो फिज़िक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, अब रेडियो फिज़िक्स जो है इस बायोफिज़िक्स की ही एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या है कि रेडियो फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़ते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82 से अबव होता है। ठीक है, तो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनमें से जो है वो शुआएँ निकलती हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज़म के। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, वो जो है यूज़ किए जाते हैं। वो हालांकि वो बनाए किसने है, फ़िज़िक्स ने बनाए, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, यूज़ टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिज़म। ठीक है, ट्रांसलोकेशन मीन्स प्लेसमेंट मालूम करने के लिए काफ़ी रेडियो आइसोटोप जो रेडिएशन इस्तेमाल की जा रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के मटेरियल्स को देखने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, तो ये सारे जो है वो किससे बनाई गई हैं, ये सारी शुआएँ रेडियो एक्टिव रेज़ हैं ये। ठीक है, और ये सारी फ़िज़िक्स ने बनाई हैं, लेकिन जो है वो किसे इस्तेमाल हो रही हैं, हमारी बॉडी की ट्रांसलोकेशन करने के लिए, हमारी बॉडी को जो है वो प्लेसमेंट देखने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है और क्या सही ऑर्डर में है या नहीं है। तो इसके लिए भी फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, इसके अलावा रेडियो लेबलिंग है और कार्बन डेटिंग, ठीक है, ये भी जो है वो क्या है, फ़िज़िक्स के बनाए हुए आइसोटोप्स हैं। तो ये भी जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, ये प्रोसेस जो है रेडियो लेबलिंग है और कार्बन डेटिंग है, ये प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं
ठीक है। किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ही बनाए गए हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ऑफ फोर्सेस मालूम करने के लिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे जो भी ढांचे वगैरह या अब जो जिनके ढांचे पाए जाते हैं जो जानदार अभी नहीं हैं, तो इवन हमने मतलब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम उनकी एज भी मालूम कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना ढांचा है, कितने साल पुराना फॉसिल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग ये जो है टेक्निक्स भी किसने दी हैं, फिज़िक्स ने दी हैं। यूज वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जैसे हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, जो है हमें बच्चे की इवन जो है वो दिल की धड़कन भी पता चल सकती है। तो ये अल्ट्रासाउंड भी प्रोसेस जो है वो हमें किसने जो है वो शुआओं का प्रोसेस बताया है, फिज़िक्स ने। एंड लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी आई है कि विदाउट ऑपरेशन भी जो है हम जो है बॉडी के अंदर का स्टोन लेज़र के ज़रिए से, शुआओं के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। और भी लेज़र टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ फिज़िक्स ने बताई हैं, लेकिन लिंक कर रही है किससे, लाइफ से। इस्तेमाल किस लिए हो रही हैं, जानदारों के लिए। तो ये सारी टेक्निक जो है वो शो कर रही हैं रिलेशनशिप ऑफ फिज़िक्स विथ बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोफिज़िक्स जो है वो इतना जो है वो अहमियत रखता है जानदारों की ज़िंदगी में। सेकंड है हमारा बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, हम बायो की ब्रांच भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब जैसे जो भी हमारा रिसर्च वर्क हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, डेटा लेना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और उसको अरेंज करना पड़ता है, उसकी ग्राफ बनाने पड़ते हैं, टोटल करना पड़ता है। तो ये सारे फार्मूले वगैरह टोटल करने के, ग्राफ बनाने की टेक्निक, ये सारी हमें कहाँ से पता चलती है, फिज़िक्स की। जैसे आपने देखा होगा पाई चार्ट देखा होगा, बार ग्राफ देखा होगा। जब भी कोई डिज़ीज़ आती है तो उसका बार ग्राफ या पाई चार्ट बनाया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में ये ज़्यादा है, किस कंट्री में कम है, एवरेज क्या है उसका। ठीक है, तो ये सारा जो है वो किसके ज़रिए से होगा है, तो डेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन हम किसकी टेक्निक से कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की टेक्निक से ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसकी मतलब इसमें जब हम जानदारों के डेटा को मैथमेटिक्स से कनेक्ट करें तो इसको कहा जाता है बायोमेट्रिक्स या बायोमेट्री। ठीक है, ये ब्रांच जो है ये क्या करती है, इसका सबसे मेजर रोल है किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ठीक है, उसके बाद है हमारा